बच्चों, आज हम लोग एक्सक्रीशन इन एनिमल्स माने जंतुओं में उत्सर्जन पढ़ेंगे। इन अमीबा और जो दूसरा सिंगल जो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म, द वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन के थ्रू वह बाहर निकालते हैं। और जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है वो क्या होता है, वैक्यूल्स द्वारा वो बाहर निकालते हैं। हिंदी वाले बच्चे ये लिख लेंगे, अमीबा एक कोशिकीय और एक कोशिकीय जंतुओं में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कोशिका झिल्ली द्वारा विसरण विधि द्वारा होता है, और नाइट्रोजनी अवशिष्ट या अधिकतम जल प्रेक्षण रिक्त स्थान जो होता है जिससे एक कोशिकीय जीव में होता है उससे वह बाहर निकाल देता है। अब अर्थवर्म में है, इन अर्थवर्म केचुआ में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया थ्रू वह क्या करता है, वह वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। द मोस्ट स्किन ऑफ अर्थवर्म इज ऑल्सो एक्ट्स एज ए एक्सट्रैक्टिव ऑर्गन्स। और जो मॉइस्ट स्किन है, अगर उसका शरीर गीला है, उससे भी वह क्या कहता है, वेस्ट पदार्थ को वह बाहर निकलता है। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, केचुआ में उत्सर्जन अंग नालिकाओं जैसी संरचना जिसे नेफ्रीडिया कहते हैं उसके द्वारा वह बाहर करते हैं, और कुछ त्वचा के द्वारा ही भी बाहर अपशिष्ट पदार्थ को निकालते हैं। अब हम लोग इन ह्यूमन में माने मानव में कैसे होता है, तो मानव में डिफरेंट ऑर्गन्स है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स है। जैसे लंग्स है, लंग्स क्या करता है, फेफड़े जो कि क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। किडनी जितना यूरिया है या है वेस्ट लवण साल्ट है या एक्स्ट्रा वाटर है, उसको यूरिन के द्वारा वह हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। तो लिखा हुआ है, इन ह्यूमन बीइंग आर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। These are lungs and kidney. Our lungs ejected carbon dioxide, लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, और किडनी एक्सेट यूरिया और बहुत से नाइट्रोजनस सब्सटेंस को वो बाहर निकालते हैं। द किडनीज आर ए मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, वो मुख्य जो उत्सर्जन का अंग जो होता है वह किडनी होता है। तो वही हिंदी वाले बच्चे ना लिख लेंगे। अब एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है वो बताएंगे। अब द एक्सक्रीटरी सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ ए फ्लोइंग मेन्स ऑर्गन। उसमें मेन ऑर्गन्स होता है कौन कौन, 2 किडनी, 2 वृक्क होते हैं, 2 यूरेटर्स होता है, 2 मूत्रवाहिनी होते हैं, एक ब्लाडर होता है और एक अर्था होता है। एक माने एक मूत्राशय होता है, एक मूत्रमार्ग होता है। अब इसका डायग्राम बच्चे बना लेंगे, यहाँ पर हम रफली बना दिए हैं डायग्राम, ये सारे बच्चे बना लेंगे। 2 किडनी है, सेम आकार का होता है, और 2 मूत्रवाहिनी है, यूरेटर है, एक ब्लाडर है और एक यूरेथ्रा है। और इसको रेनल, ये आर्टरी है और ये रेनल वेन्स है। रेनल आर्टरी से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो शरीर में आता है, और रेनल वेन्स से जो छन जाता है बल्ब, प्योर बल्ब होता है जो छन कर किडनी से छन के वो ब्लड क्या होता है, फिर शरीर में चला जाता है, ब्लड में मिल जाता है। तो वही इसमें ये रेनल वेन्स के द्वारा होता है। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। द किडनी आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स, वह एक सेम के आकार का ऑर्गन्स होता है। टुवर्ड्स द बैक ऑफ आवर बॉडी, वो हमारे बॉडी के पीछे में होता है, जस्ट एबव द रेस्ट, वो कमर के थोड़ा सा ऊपर में होता है। द ब्लड आवर बॉडी इज कंटिन्यूसली पासिंग थ्रू आवर किडनी, और हमारे शरीर के जो ब्लड है हमेशा लगातार क्या होता है, छनते रहते हैं हमारे किडनी में। द रेनल आर्टरी क्या करता है, रेनल आर्टरी का क्या फंक्शन है, द रेनल आर्टरी ब्रिंग्स द डर्टी ब्लड, ये डर्टी ब्लड को लाता है रेनल आर्टरी, ये ध्यान रखना है। रेनल
आर्टरी जो डायटी ब्लड किससे आता है, रेनल आर्टरी से, इनटू किडनी, किडनी में रेनल आर्टरी द्वारा ये डायटी ब्लड आता है। द फंक्शन ऑफ किडनी रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस, पॉइजनस सब्सटेंस को ये फिल्ट्रेट करता है, जैसे यूरिया, अदर वेस्ट साल्ट, और एक्सेस वाटर को वो फिल्ट्रेट करता है, कहाँ से, ब्लड से, एंड एक्सकर्टेड देम टू फ्रॉम ए येलो लिक्विड कॉल्ड यूरिन, और उसको शरीर में यूरिन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। अब फोर्थ पॉइंट ये है, अब जो क्लीन ब्लड है इज कैरीज अवे फ्रॉम किडनी बाय द रेनल वेन। अब जो क्लीन ब्लड हो गया, किडनी से जो छन जाता है जो ब्लड, वो क्या हो गया, क्लीन ब्लड। वह किसके द्वारा फिर ब्लड में मिलता है, शरीर में जाता है, रेनल वेन के द्वारा। तो ये याद रखना है, रेनल वेन सप्लाई क्लीन ब्लड। द यूरेटर्स ऑन ईच किडनी ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेटर से जो होता है किडनी से जुड़ा हुआ रहता है, और ये यूरेटर्स कहाँ खुलता है, यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है। यूरेटर्स आर द ट्यूब विच कैरी यूरिन, वो यूरिन को ढोता है, फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, किडनी से लेके ब्लैडर तक लाता है कौन, यूरेटर्स। यूरिन इज स्टोर्ड इन ए ब्लैडर, और वो ब्लैडर में, मूत्राशय में जमा होता है। द यूरेथ्रा माने मूत्रमार्ग इज ए ट्यूब, द यूरिन कलेक्टेड इन द ब्लैडर इज पासेज आउट द ब्लड थ्रू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के द्वारा मूत्र बाहर निकलता है। तो वही हिंदी वाले बच्चे, ये हिंदी में हम लिख दिए हैं। वृक्ष सेम आकार का माने बीन आकार का होता है, जो कमर के ठीक ऊपर शरीर के पिछली भाग में होते हैं, स्थित होते हैं, जिसमें पूरे शरीर का रक्त निरंतर छनते रहते हैं। वृक्क धमनी अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से वृक्क में लाते हैं। वृक्क का कार्य रक्त के विषैले पदार्थ, यूरिया, अपशिष्ट लवण और अतिरिक्त जल को छानकर पेशाब के रूप में बाहर निकाल देते हैं। शुद्ध रक्त माने छना हुआ रक्त वृक्क शिरा द्वारा फिर शरीर में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। दोनों वृक्कों में एक एक मूत्रवाहिनी होती है, जो वृक्कों के अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, लवण और अतिरिक्त जल को मूत्राशय में जमा करता है। मूत्राशय में जमा हुआ अपशिष्ट पदार्थ फिर मूत्र रूप में मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये इतना ही, आज इंड हो गया।